बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े चुनावी वादे किए। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और मौजूदा सरकार से जनता नाराज है। तेजस्वी यादव ने डबल इंजन वाली सरकार पर आरोप लगाया कि इस सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़े हैं, बेरोजगारी और पलायन आम बात हो गई है और लोगों को सरकार की पहले की घोषणाओं की नकल करके गुमराह किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश में काम करने वाले सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण झेल रहे संविदा कर्मियों को अब स्थायी किया जाएगा। उनका ये कहना है कि संविदा कर्मियों के साथ अन्याय के दिन अब खत्म होंगे और उन्हें पूरा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। विशेषकर जीविका दीदियों को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर सभी जीविका दीदियों को स्थायी कर्मचारी बनाया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। उनका वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। तेजस्वी ने इसे कोई साधारण घोषणा नहीं बताते हुए कहा कि ये वही मांग है जो जीविका दीदियां वर्षों से करती आई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियां द्वारा लिए गए सभी ऋणों का ब्याज माफ किया जाएगा और अगले 2 वर्षों तक उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जीविका दीदी को 2,000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त भत्ता मिलेगा और सभी को 5 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा कवर भी दिया जाएगा। उनका कहना है कि इससे जीविका दीदियों का सम्मान और अधिकार सुनिश्चित होगा और उनकी मेहनत का उचित लाभ उन्हें मिलेगा। तेजस्वी यादव ने बिहार में महिलाओं और बच्चों के लिए चल रही योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बेटी और मां योजना का हवाला देते हुए कहा कि बेटी योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण और आय अर्जित करने तक एक अलग प्रोग्राम लागू किया जाएगा। इसके अलावा मां योजना के तहत मकान, अन्न और आमदनी सुनिश्चित करने के लिए अलग योजना चलाई जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को अब आर्थिक न्याय की जरूरत है और उनकी सरकार इसे सुनिश्चित करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महागठबंधन को लेकर सवाल किए गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन में कोई विवाद नहीं है और सभी सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा और जनता को पूरी जानकारी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत के साथ ही ये संदेश भी दिया कि उनकी पार्टी जनता की वास्तविक समस्याओं को समझ रही है और उनकी सरकार बनने पर बेरोजगारी, शोषण और आर्थिक असमानता जैसे समस्याओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार ने सिर्फ नीतियों की घोषणा की, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं किया। अब समय आ गया है कि बिहार में वास्तविक बदलाव हो और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाए। आरजेडी नेता ने जनता से अपील की कि वे अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें और उन पर भरोसा जताएं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर संविदा कर्मियों और जीविका दीदियों के साथ साथ बिहार के हर गरीब और मजदूर को न्याय मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव का ये प्रचार अभियान मुख्य रूप से ग्रामीण और महिला मतदाताओं पर केंद्रित था। उनके वादे विशेषकर महिलाओं और संविदा कर्मियों को राहत देने वाले हैं। बेटी और मां योजना के तहत बेटियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और आर्थिक स्वतंत्रता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा संविदा कर्मियों की स्थानीयकरण की घोषणा उनके चुनावी एजेंडों का बड़ा हिस्सा है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में जोर देकर कहा कि उनकी सरकार बनने पर बिहार में आर्थिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा और महिला का सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही बिहार में बदलाव का सबसे बड़ा हथियार है और उनका लक्ष्य है कि बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए। इस प्रकार तेजस्वी यादव ने संविदा कर्मियों, जीविका दीदियों और बिहार की जनता के लिए कई बड़े चुनावी वादे कर अपने चुनाव प्रचार को गति दी है। उनका यह अभियान स्पष्ट रूप से बदलाव और न्याय के संदेश पर केंद्रित है।